अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुलिस फाइल में दर्ज हुए कुछ नए मुकदमात के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के मुकदमात पर। आज के पुलिस फाइल में शामिल है बस्ती खैर शाह तहसील मिंचनाबाद, जहां अली अहमद का घर हुआ बर्बाद। मुश्ताक और रियाज ने बनाया मंसूबा, साथियों के हमरा अली अहमद के घर पर किया हमला। मिंचनाबाद से आया अहमद अली के कत्ल का केस। इसीलिए बना दी थी तुम्हारे भाई साहब ने कि उसे अपनी हवस का निशाना बना सके। जिसके घर रहते हैं, जिसका खाते हैं, उसी के खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या होता है मुआशरे में अकेली खवातीन का कसूर? बिल्कुल। कैसे कर दिया जाता है उन्हें जुर्म करने पर मजबूर? देखिए मेरी कहानी में। क्या मुझसे शादी करोगी? मिंचनाबाद के नवाही इलाके बस्ती खैर शाह उतार से आया अली अहमद का केस। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। इंसान जब दरिंदगी पर उतरता है तो उसे ना तो अपनी हैसियत याद रहती है और ना ही अपने मुकाबिल किसी चीज का एहसास उसके दिल को नरमी पर माइल करता है। उस वक्त उसे सिर्फ ये याद होता है कि उसने अपनी जात के अंदर जागने वाले दरिंदे की तस्कीन करनी है, और ऐसा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। आए रोज मुल्क भर के छोटे बड़े इलाकों से ऐसे बहुत से वाकयात की खबरें अखबार और टेलीविजन में जगह पाती हैं, जिनमें किसी गरीब और बेसहारा को उस इलाके के ताकतवर, औबाश या शर्पसंद अफराद की तरफ से शदीद अजियत और नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक वाकया पेश आया मिंचनाबाद के नवाही इलाके बस्ती खैर शाह औताड़ में अली अहमद और उसके घर वालों के साथ भी। अली अहमद अपने इलाके के करीब ही तेल की एजेंसी पर मुलाजिम के तौर पर काम करता था। अली अहमद 7 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था और बाप के इंतकाल के बाद वो ही अपने घर वालों का वाहिद सहारा था। अली अहमद के सर पर उसकी बेवा माँ और भाई बहनों के अलावा उसकी बीवी और 2 बच्चों का बोझ भी था, जिसे वो बगैर किसी गिले शिकवे के उठा रहा था। और आमदनी कम होने के बावजूद वो लोग सब्र शुक्र करके जिंदगी के दिन गुजार रहे थे। अली अहमद की अपने इलाके में ही मुश्ताक अहमद नखलेरा और उसके चचाजाद भाई रियाज अहमद नखलेरा से दोस्ती थी। अली अहमद को मुश्ताक और रियाज के बारे में पता था कि उन लोगों का उठना बैठना ठीक लोगों के साथ नहीं है और वो मुख्तलिफ तरह की बुराइयों में भी मुलव्विस हैं, मगर उसका ख्याल था कि वो खुद किसी भी बुराई में मुलव्विस नहीं है और ना ही उसका मुश्ताक और रियाज के किसी बुरे काम से कोई लेना देना है, तो उसे किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। अली अहमद की माँ और बीवी को उसकी मुश्ताक और रियाज से दोस्ती पसंद नहीं थी। अली अहमद की माँ और बीवी उसे समझाती भी थी कि वो मुश्ताक और रियाज के साथ न मिला करे, क्योंकि वो अच्छे लोग नहीं हैं, तो ऐसा ना हो कि उन लोगों की वजह से किसी दिन उसे खुद किसी मुसीबत का सामना करना पड़ जाए। अली अहमद अपनी माँ और बीवी के समझाने के जवाब में उनसे कहता था कि उसने कभी भी उन लोगों की किसी बुराई में साथ नहीं दिया। वो मेहनत मजदूरी करके अपनी रोटी रोजी कमाता है, तो उसे किसी भी बात का डर नहीं है। अली अहमद की दोस्ती मुश्ताक और रियाज के साथ बरकरार रही और वक्त गुजरता रहा, और फिर एक दिन वो ही हुआ जिसका डर अली अहमद की माँ और बीवी के दिल में बैठा हुआ था, जिसे सोचकर वो अक्सर उसे समझाने की कोशिश किया करती थी। मुश्ताक को शक हुआ
कि अली अहमद का उसकी बहन के साथ नाजायज ताल्लुक है। अपने इस शक के बारे में मुश्ताक ने रियाज से बात की और उन दोनों ने मिलकर मंसूबा बनाया और अली अहमद को सबक सिखाने का फैसला किया। इसमें एक मुश्ताक मुलजिम है, उसको शक था कि उसकी बहन है, उसके साथ इस मकतूल के नाजायज तल्लुकात थे। अपने इस मंसूबे पर अमल करते हुए उन लोगों ने 17 जुलाई 2012 को रात के वक्त अली अहमद के घर पर हमला कर दिया। हमला करने के लिए मुश्ताक और रियाज अकेले नहीं आए, बल्कि अपने साथ कुछ साथियों को भी लाए थे और वो सब लोग असलहा भी साथ लाए। वो सब लोग दीवार फलांग कर अली अहमद के घर में दाखिल हुए और सामने ही सहन में अली अहमद को लेटा पाकर उन लोगों ने उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से करीब ही सोया हुआ अली अहमद का भाई मोहम्मद तारिक भी फौरन उठा तो उसने देखा कि उसका भाई खून में लथपथ पड़ा है। तारिक ने फौरन आगे बढ़कर अपने भाई को मुश्ताक और रियाज वगैरह से बचाने की कोशिश की। क्या तारिक अपने भाई को बचा पाया? जी हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, आवाज सुनकर मां, बीवी और बहनें आईं। जालिमों ने उन पर भी गोलियां चलाईं। मोहल्ले के लोग हो गए इकट्ठे। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मिंचनाबाद से आया अहमद अली के कत्ल का केस। इसीलिए बना दी थी तुम्हारे भाई साहब ने कि उसे अपनी हवस का निशाना बना सके। जिसके घर रहते हैं, जिसका खाते हैं, उसी के खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और प्रोग्राम में आगे शामिल है क्या होता है मुआशरे में अकेली खवातीन का कसूर, कैसे कर दिया जाता है उन्हें जुर्म करने पर मजबूर। देखिए मेरी कहानी में। क्या मुझसे शादी करोगी? तारिक जब अपने भाई के पास पहुंचा तो तब वो आखिरी सांसें ले रहा था और फिर कुछ ही देर बाद उसने दम तोड़ दिया। गोलियों की आवाज सुनकर घर के अंदर से अली अहमद की मां अमीरा बीबी, उसकी बीवी यास्मीन, उसकी बहनें शाजिया बीबी और ताहिरा बीबी और घर में मेहमान आई हुई उसकी खाला शमीम बीबी भी सहन में आ गईं। अली अहमद की मां और बीवी ने जब उसे इस हाल में देखा तो वो भाग कर आगे बढ़ी और अमीरा बीबी ने अपने बेटे को बचाने के लिए शोर मचाना और रोना पीटना शुरू कर दिया। मुल्जिमान ने जब ये देखा तो उन्होंने अमीरा बीबी की टांग में गोली मार दी। कर लानी कोई आज साडा सजोड़ा सानू कोई छड़ा मगरों मुन्नी बोला तो उस मारे पैर दे विच नहीं खड़ोंदी, उस पैर दे विच मारा मैं उस पानी दे नाले डिग पई। अली अहमद की बीवी, छोटी बहन और खाला ने भी ये सब कुछ देखकर शोर मचाया तो मुल्जिमान ने उन पर भी फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज और चीखों पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग भी वहां इकट्ठे हो गए और मुल्जिमान उनके सामने फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जिन्हों का गुआढ़ियां इत्ते रात के बाद वाकया होया, सारे बंदे सारे इलाके ने वेखे, उन्हें दहशत फैलाई है। इस सिलसिले में फौरी तौर पर थाना मिंचनाबाद पुलिस को इत्तला दी गई और अली अहमद की मां और बहन को बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने अमीरा बीबी की जिंदगी बचाने के लिए उसकी टांग काट दी। उन्होंने बड़ा जुल्म किया, मेरी वालदा ने फैर मारा है, मेरे भाई ने कत्ल किया मौके पे, मेरी लात कट्टी गई है, मेरे मशीरा ने फैर लगे ने, मेरी खाला ने फैर लगे ने। मुतासिरा खानदान के मुताबिक पुलिस अपनी रिवायती सुस्ती का मुजाहिरा करते हुए
6 घंटे की ताखीर से जाए वकूआ पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मोहम्मद तारिक की मुद्दत में थाना मिंचनाबाद में उनके घर पर हमले, उसके भाई अली अहमद के कत्ल और घर में मौजूद खवातीन को जख्मी करने के इल्जाम में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात 148, 149, 302 और 324 के 8 नामजद और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कुछ दिनों बाद तीनों नामालूम मुल्जिमान के नाम भी पुलिस को फराहम कर दिए गए। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार तो कर लिया, मगर मुबैना तौर पर भारी रिश्वत लेने की वजह से पुलिस ने इस सिलसिले में मुतासिरा खानदान के साथ कोई ताउन न किया और 7 मुल्जिमान को बेगुनाह करार देकर छोड़ दिया। पुलिस ने कोई तावण नहीं किया। पुलिस केड़िया ने पैसे खाते 12 लाख रुपया तो ना छड़ दी तो मैं गुनाह करते। थाना मिंचनाबाद में अली अहमद के कत्ल के वक्त तैनात SHO और तफ्तीशी अफसर चूंकि तब्दील हो चुके हैं, लिहाजा वो इस इल्जाम का जवाब देने के लिए मौजूद नहीं थे, मगर मुकदमे के नए तफ्तीशी अफसर राणा जाहिर का कहना है कि रिश्वत के लेने देने के हवाले से उन्हें कोई इल्म नहीं है। मुद्दइयां दा यह है कि इन्होंने मुल्ज़मान तो भारी रिश्वत लेकर नज़ीर को बेगुनाह करने की कोशिश। इस बारे में कोई इल्म नहीं। पुलिस की तरफ से अदम ताउन की बुनियाद पर ही मुकदमे के मुद्दई मोहम्मद तारिक ने सेशन कोर्ट मिंचनाबाद में इंसाफ के हुसूल के लिए पुलिस के खिलाफ इस्तगासा दायर किया। तारिक ने अपने भाई अली अहमद के कत्ल और अपने घर की खवातीन पर होने वाले जुल्म के लिए अदालत का दरवाजा तो खटखटा दिया है, मगर क्या अवाम को इंसाफ फराहम करना सिर्फ अदालतों ही का काम है? पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे अगर शहरियों को तहफ्फुज़ का एहसास फराहम नहीं कर सकते तो इन अदारों की कारकर्दगी के बुलंद बांग दावे आखिर किस लिए किए जाते हैं? अली अहमद की बुरे लोगों से दोस्ती ही उसकी जान के लिए अजाब बन गई। जुल्म की ये दास्तान तो लिखी जा चुकी, मगर SP मूसा अपील करता है पुलिस के आला हुकाम से कि वो इस मुकदमे की गैर जानिबदाराना तफ्तीश करके तमाम शवाहिद और सबूत को अदालत में पेश करे ताकि मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। इसीलिए बना दी थी तुम्हारे भाई साहब ने कि उसे अपनी हवस का निशाना बना सके। जिसके घर रहते हैं, जिसका खाते हैं, उसी के खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ब्रेक के बाद देखिए क्या होता है मुआशरे में अकेली खवातीन का कसूर, कैसे कर दिया जाता है उन्हें जुर्म करने पर मजबूर। देखिए मेरी कहानी में। क्या मुझसे शादी करोगी? कहानी एक ऐसी औरत की जो इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहती थी, अपनी बहन की जिम्मेदारी निभाना चाहती थी, मगर इस मुआशरे ने उसे जुर्म करने पर मजबूर कर दिया। आइए सुनते हैं आमना की कहानी उसकी जुबानी। मेरा नाम आमना है। मेरी शादी मेरे वालिदैन ने एक खाते पीते घराने में की थी। मेरी एक छोटी बहन थी जो मुझसे कोई 6 साल छोटी होगी। वालिद मेरी शादी के बाद ही चल बसे और वालदा की जिंदगी ने भी साथ नहीं दिया। दुखों ने तो शायद हमारे घर का रास्ता ही देख लिया था। वालिदैन के चले जाने के बाद मेरी बहन कुछ अरसा
तो खाला के घर रही, लेकिन खालू ज्यादा अरसे तक उसे रखने पे राजी ना थे। वो मैंने आपसे एक बात करनी थी। क्या? खाला का फोन आया था तो वो कहती है कि रबाब को आके ले जाओ। क्या मतलब? वो उसे और अब अपने पास नहीं रख सकती, अब वो हमारे साथ रहेगी। मैंने यहाँ यतीमखाना खोल रखा है, इसका दिल करता है मुंह उठाता है चला आता है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? उसका मेरे अलावा है ही कौन इस दुनिया में? तो तुम भी कहीं अपना इंतजाम उसके साथ रहने का कर लो। मुझे आपसे इस तरह की बात की उम्मीद नहीं थी। अब हो गई ना, जाओ दबाओ, अखबार पढ़ने दो, मुझे डिस्टर्ब ना करो। मैंने आसिम की बहुत मिन्नतें की कि मेरी बहन का मेरे अलावा कोई नहीं है। उधर खाला को जल्दी पड़ी हुई थी और मैं मुसलसल आसिम की मिन्नतें कर रही थी। एक दिन आसिम के बड़े भाई घर आए हुए थे। मैंने उनसे बात की। उन्होंने सारा माजरा सुना और आसिम को डांटा और मेरी छोटी बहन रुबाब को घर लाने को कहा। मुझे नहीं पता था कि इस बात के पीछे उनकी क्या सोच थी। यार ये ऑफिस की बातें ऑफिस में किया करो, तो ऑफिस आऊंगा तो देखा जाएगा। हाँ ओके। खाना लाऊं आपके लिए? दिल नहीं कर रहा, बैठो। तो फिर क्या सोचा तुमने और तुम्हारी बहन ने? तुम्हारे भाई की उम्र बहुत ज्यादा है और वो तो भी बच्ची है। कुछ तो खुदा का खौफ खाओ। और इसमें खौफ वाली कौन सी बात है? लड़की जवान हो गई है, उसकी शादी कर दो, और जितनी जल्दी शादी कर दोगी उतना ही अच्छा रहेगा। तुम्हारी भतीजी उससे 1 साल बड़ी है। शर्म नहीं आएगी तुम्हारे भाई को? शर्म? अब शर्म याद आ गई तुम्हें? तुम्हारी खाला को शर्म नहीं याद आई जब उसने अपनी सगी भतीजी को घर से निकाल दिया? और फिर मेरे भाई ने तो उसे घर में पनाह देने की बात की थी। इसीलिए पनाह दी थी तुम्हारे भाई साहब ने कि उसे अपनी का निशाना बना सके। जिसके घर रहते हैं, जिसका खाते हैं, उसी के खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारे भाई साहब की सोच इतनी नहीं है तो मैं अपनी बहन को यहाँ पे कभी ना लाती। बकवास बंद कर, और आइंदा से मेरे भाई साहब के खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल की ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या दफा हो जाए यहां से। और हाँ, 2 दिन है तुम्हारे पास, सोच लो इधर रहना है या यहां से जाना है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अपनी बहन को बचाऊं या अपने घर को। उधर आसिम का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की मगर वो मानने को तैयार नहीं था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि इज्जत से इस घर में रह सको। खुदा का खौफ करो, हम कहाँ जाएंगे? मेरी तरफ से तुम जहां मर्जी जाओ, लेकिन यहाँ नहीं। जाओ दफा हो जाओ। कहाँ जाएंगे?
क्या आमना इज्जत की जिंदगी गुजारने और अपनी बहन की जिम्मेदारी निभाने में कामयाब हुई? ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए क्या होता है मुआशरे में अकेली खवातीन का कसूर, कैसे कर दिया जाता है उन्हें जुर्म करने पर मजबूर। देखिए मेरी कहानी में। क्या मुझसे शादी करोगी? क्या आमना इज्जत की जिंदगी गुजारने और अपनी बहन की जिम्मेदारी निभाने में कामयाब हुई? आइए देखते हैं। तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि इज्जत से इस घर में रह सको। खुदा का खौफ करो, हम कहाँ जाएंगे? मेरी तरफ से तुम जहां मर्जी जाओ, लेकिन यहाँ नहीं। जाओ दफा हो जाओ। कहाँ जाएंगे? वहां से मैं अपनी एक पुरानी सहेली के घर चली गई, जिसने हमें अपने घर में रखने के साथ साथ हमारी मदद भी की। मेरी सहेली का बाप वकील था। उसने हमारी मदद की और मैंने आसिम से तलाक ले ली। मेरी उसी सहेली ने अपने शौहर की सिफारिश से मुझे उसके दोस्त की फर्म में नौकरी भी ले दी। मैं और मेरी बहन एक अलहदा घर लेकर रहने लगी। मेरी नौकरी अच्छी चल पड़ी थी, मगर अचानक मेरी किस्मत ने फिर पलटा खाया। एक बात पूछूं? जी पूछिए सर। यहाँ पर काम करते हुए आपको कितना अरसा हो गया? ये कोई 4-5 माह। तो क्या 4-5 माह काफी नहीं होते?
बहुत खराब हो गई थी। उसको नफ्सियाती इलाज का भेज दिया गया और मैं अब अपने जुर्म की सजा काट रही हूँ और सोचती हूँ कि हम दोनों बहनों का क्या कसूर था कि हमें जुर्म करने पर मजबूर कर दिया गया। जिस मुआशरे में कमजोर की इज्जत महफूज ना हो, तो ऐसे मुआशरे में जुर्म का होना कोई बड़ी बात नहीं। आखिर कब तक हम औरतों के हकूक को पामाल करते रहेंगे? आखिर कब तक? अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है facebook.com/पुलिसफाइल। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।